हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट फॉर टॉलरेंस के अंतर्गत विचलन डेविएशन। तो विचलन क्या है? आपका किसी जॉब का बेसिक साइज और उसके वास्तविक साइज के बीच गणितीय अंतर को हम क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं। या किसी साइज के उसके किसी साइज व उसके अनुरूप किसी साइज, ध्यान रखना, किसी साइज में आपका क्या हो सकता है? अधिकतम साइज भी हो सकता है, न्यूनतम साइज भी हो सकता है, ठीक है ना, या जीरो साइज भी हो सकता है, उसका वास्तविक साइज भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी साइज में क्या हो? अधिकतम साइज, न्यूनतम साइज, अब वास्तविक साइज, कोई भी चीज होता है किसी साइज व उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर आपका डेविएशन कहलाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आपका डेविएशन आपका 3 प्रकार का होता है: अधिकतर विचलन, न्यूनतम विचलन, अब वास्तविक विचलन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे अधिकतर विचलन क्या होता है, न्यूनतम विचलन क्या होता है, अधिकतम साइज क्या है, न्यूनतम साइज क्या है, टॉलरेंस क्या है, ठीक है ना, उन सभी को देखेंगे। तो पहले हम देखें, मान लीजिए पूरे एग्जाम्पल एक साइज दिया हुआ आपका 10 आपका बेसिक साइज है, प्लस 0.07 आपका मैक्सिमम साइज है, तो 0.05 आपका मिनिमम साइज है। इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप देख जाइए। तो इसमें देखें, आपकी एक बेसिक साइज दिया हुआ है, इसमें आपको टॉलरेंस दिया है। टॉलरेंस क्या है? अधिकतम लिमिट कितना दी है? 0.07 और न्यूनतम लिमिट दिया है 0.05। अब इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा? मैक्सिमम साइज होगा आपका, मैक्सिमम साइज कितना होगा आपका? 10.07, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम लिमिट 0.7 दी है। मिनिमम साइज कितना होगा आपका? मिनिमम साइज है आपका कितना? 10.05, ठीक है ना। अब काय की बात करते हैं, अधिकतर विचलन मतलब अपर डेविएशन। अपर डेविएशन क्या है? अपर डेविएशन, ठीक है ना। अपर डेविएशन क्या है आपका? किसी जॉब के बेसिक साइज और उसके वास्तविक साइज, या अधिकतम साइज और बेसिक साइज, या न्यूनतम साइज या बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को हम विचलन कहते हैं। अब इसका बेसिक साइज कितना है? ये है बेसिक साइज। अब इसमें अपर डेविएशन की बात करें तो अपर डेविएशन की परिभाषा क्या है? किसी जॉब के अधिकतम साइज और उसके बेसिक साइज, क्या? अधिकतम साइज। तो अधिकतम साइज क्या है इसका? 0.10.0 साइज, ठीक है ना, अधिकतम साइज है। और उसके बेसिक साइज क्या है आपका? 10 को क्या कहते हैं हम? डेविएशन कहते हैं। कौन सा डेविएशन? अपर डेविएशन। अपर डेविएशन की परिभाषा क्या है? किसी जॉब के अधिकतम साइज मतलब मैक्सिमम साइज और उसके बेसिक साइज आपका बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को डेविएशन कहते हैं। मैक्सिमम साइज कितना आपका? 10.07 और वास्तविक बेसिक साइज क्या है? 10, इसका अंतर कितना है? 0.07। तो मैक्सिमम डेविएशन, अपर डेविएशन कितना है? 0.07। मिनिमम डेविएशन की बात करें, लोअर डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन, लोअर डेविएशन। तो लोअर डेविएशन की परिभाषा क्या है? किसी जॉब के न्यूनतम विचलन, किसी जॉब के न्यूनतम विचलन और वास्तविक साइज, किसी जॉब का न्यूनतम साइज और वास्तविक साइज, किसी जॉब का न्यूनतम साइज कितना है आपका? मिनिमम साइज यानी न्यूनतम साइज 10.05 और वास्तविक साइज कितना है? 10। ये कितना आया आपका? 0.05, ठीक है ना, ठीक है। अब लोअर डेविएशन कितना है? 0.05। बातें क्लियर हो गया? कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बेसिक साइज से हम डेविएशन की परिभाषा निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपका बोर दिया हुआ है, बोर फॉर एग्जांपल ये 10 mm का साइज है, ठीक है ना। इसकी अपर लिमिट कितनी दी है? 10.07 और लोअर लिमिट कितनी है? 10.05, ठीक है ना। अब देखें इसका बेसिक साइज कितना? आपका बेसिक साइज की लाइन ए दी हुई है, बेसिक साइज आपका 10 mm है। इसका अपर डेविएशन कितना है आपका? अब अपर डेविएशन की बात करें तो कितना होगा? अपर डेविएशन बेसिक साइज और अधिकतम साइज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? अपर डेविएशन। क्या? अधिकतम साइज कितना है? 10.07 और बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन की बात करें तो न्यूनतम साइज और उसके बेसिक साइज, न्यूनतम साइज और बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या है? लोअर डेविएशन कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी डेविएशन की बात। यदि आप टॉलरेंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस में क्या है? अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के बीच गणितीय अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो इसमें अधिकतम साइज कितना होगा? 10.07, न्यूनतम साइज कितना होगा? 10.05, के बीच गणित अंतर कितना आता है? 0.02।
तो ये तो हो गई आपकी टॉलरेंस, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए हमको टॉलरेंस को नहीं समझना। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके अपर डेविएशन लोअर डेविएशन हो गए, अधिकतम साइज न्यूनतम साइज। अब यदि आपको एक शाफ्ट है उसका साइज दिया हो और आपको ज्ञात करना हो कि उसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन सी टॉलरेंस है, तो हम कैसे ज्ञात करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस शाफ्ट का डायमीटर कितना दिया है, 10 दशमलव माइनस 0.02 माइनस 0.04, ठीक है ना। शाफ्ट का डायमेंशन दे दिया है आपको। अब आपको तय करना है कि इसकी अधिकतम साइज कितना है, न्यूनतम साइज कितना है, उसको हम निकालें। अब इसकी निकालें किसका, शाफ्ट का। तो यदि शाफ्ट का निकालें तो मैक्सिमम साइज कितना होगा आपका, किसकी, शाफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें ब्लैक से लिखें तो मैक्सिमम साइज कितना होगा, ये दिया है 10 माइनस 0.02 माइनस 0.04, ठीक है ना। तो मैक्सिमम साइज कितना होगा, यहाँ पे देखें शाफ्ट की बात है, ये आपकी होल हो गई और ये आपका शाफ्ट, ठीक ना। मैक्सिमम साइज कितना है आपका, मैक्सिमम साइज है आपका 9.98। मिनिमम साइज क्या है, मिनिमम साइज आपका हो गया 9.96, ठीक है ना। मैक्सिमम साइज आपका क्या हुआ 9.98 और मिनिमम साइज 9.96। अब इसकी मैक्सिमम डेविएशन की बात करें या अपर डेविएशन की बात करें, तो अपर डेविएशन क्या हुआ आपका, अपर डेविएशन, अपर डेविएशन की परिभाषा क्या है, किसी जॉब का अधिकतम साइज और उसके बेसिक साइज। अधिकतम साइज कितना है, मैक्सिमम साइज आपका 9.98 दिया और बेसिक साइज कितना है 10 दिया। इसके बीच गणित अंतर कितना आ रहा है 0.02, ठीक है ना, माइनस आ रहा है, ध्यान रखें। क्योंकि परिभाषा ही निकल के आते हैं किसी जॉब का अधिकतम साइज, किसी जॉब का अधिकतम साइज और बेसिक साइज के अंतर को, तो अंतर कितना आ रहा है -0.2। तो आपका अपर डेविएशन कितना हुआ है -0.2। लोअर डेविएशन की परिभाषा क्या है, किसी जॉब का न्यूनतम साइज और उसका बेसिक साइज। न्यूनतम साइज क्या है 9.96 और बेसिक साइज के अंतर को कितना कहते हैं। अब इसमें कितना आ रहा है -0.4 आ रहा है, तो लोअर डेविएशन कितना होगा आपका, लोअर डेविएशन है आपका -0.04। ये तो जस्ट ओनली मैंने एक्चुअली एग्जांपल के लिए लिया है। यदि इसको हटा दिया जाए तो इसको हटाना ही है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सिमम साइज होगा, मिनिमम साइज है। अपर डेविएशन क्या है, किसी जॉब का मैक्सिमम साइज और उसके बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को हम का अधिकतम विचलन कहते हैं। जो हमने अधिकतम और न्यूनतम विचलन निकाल लिया। अब इसकी टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस क्या होती है, किसी जॉब का अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के बीच गणितीय अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो अधिकतम साइज आपका 10 दशमलव कितना निकाला आपने 9.98, न्यूनतम साइज कितना है 9.96, तो इसका इतना अंतर कितना है 0.02। तो ये क्या हो गया आपकी टॉलरेंस। लेकिन टॉलरेंस की बात हम कर चुके हैं। अब हमको क्या देखना है कि जो एक होल दिया है और एक शाफ्ट दिया है, ये आपका होल था, ठीक है, और ये आपकी शाफ्ट है, इसमें कौन सा फिट है और इसका अधिकतम विचलन कितना है, न्यूनतम विचलन कितना है, ये तो हम चीजें देख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं अलाउंसेस की, ठीक है ना। अलाउंस के माध्यम से हम फिट का प्रकार पता करेंगे कौन सी फिट है। अब किसकी बात करें, अलाउंस की। अलाउंस का हम पहले वाले वीडियो देख चुके हैं, इसमें हमें विस्तृत जानकारी दी थी। अब हम देखें अलाउंस, ठीक है ना। अलाउंस क्या है, तो अलाउंस क्या है, इसमें अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस यानी मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस में क्या होता है, हॉल का अधिकतम साइज, हॉल का अधिकतम साइज, सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। तो क्या है मैक्सिमम हॉल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। ये क्या है मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, मैक्सिमम हॉल साइज कितना है, मैक्सिमम हॉल साइज है आपका
10.07। मिनिमम सॉफ्ट साइज कितना है? मिनिमम सॉफ्ट साइज है आपका 9.96। 9.96। अब आप इसमें देखें कितने हो रहे हैं आपकी 4, 7 और 4 कितने 11, मतलब 0.1 mm। ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। अब मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना है? मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना है? मिनिमम क्या होगा? मिनिमम सॉफ्ट साइज, सॉरी मिनिमम हॉल साइज। पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं, उन चीजों को हम विस्तृत अलाउंस की हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। उसको हमने अलाउंस को बहुत ही बारीकी से समझा था। ठीक है ना। तो मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम सॉफ्ट साइज। तो मिनिमम होल साइज कितना है आपका? मिनिमम होल साइज है आपका 10.05। 10.05। और मैक्सिमम सॉफ्ट साइज कितना है आपका? मैक्सिमम सॉफ्ट साइज है 9.98। इसमें कितना अंतर है आपका? 5 2 8, 5 2 7, 0.07। आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही हैं। ये कौन सी है? मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना है? 0.11 mm। ठीक है ना। और मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना है आपका? 0.07। कहने का तात्पर्य है कि दोनों पॉजिटिव में, इसलिए ये कौन सी फिट हुई आपकी? क्लियरेंस फिट। कौन सी? क्लियरेंस फिट है, क्लियरेंस रनिंग फिट आ गई। तो इस वीडियो के माध्यम से, विचलन के माध्यम से हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि एक साइज दिया हुआ हॉल का, एक साइज सॉफ्ट का दिया हुआ। इसमें हमने क्या निकाला? हॉल का अधिकतम साइज, हॉल का न्यूनतम साइज, हॉल का अपर डेविएशन, हॉल का न्यूनतम अब लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन देख लिया आपने। ठीक है ना। अपर डेविएशन क्या है? किसी जॉब का अधिकतम साइज और उसके बेसिक साइज के अंतर को क्या है? अपर डेविएशन कहते हैं। लोअर डेविएशन क्या है? किसी जॉब का अधिकतम न्यूनतम साइज और उसके बेसिक साइज के अंतर को लोअर डेविएशन कहते हैं। तो आपने हॉल का लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन देख ली। उसी प्रकार हमने शाफ्ट का निकाला। शाफ्ट का अधिकतम साइज, शाफ्ट का न्यूनतम साइज, शाफ्ट का लोअर डेविएशन, शाफ्ट का अपर डेविएशन। अब एक चीज और देखिए इसमें, हॉल का टॉलरेंस, क्या? हॉल की टॉलरेंस। तो टॉलरेंस कितनी है? टॉलरेंस कितनी है आपकी? अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंदर कितना है? 0.02। तो इसकी हॉल की टॉलरेंस, शाफ्ट की टॉलरेंस की बात करें तो इसकी भी टॉलरेंस कितनी है? इसकी टॉलरेंस है आपकी अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंदर कितना है? 0.02। तो इसमें भी 0.02 आपकी टॉलरेंस है अधिक। ठीक है ना। अब ये देख लिया। अब अलाउंस देखा अपन ने, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस में क्या करते हैं? मैक्सिमम होल साइज को, मैक्सिमम होल साइज से माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज घटाते हैं। तो ये क्या आपका मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकलता है। मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस में क्या है? मिनिमम होल साइज में से मैक्सिमम सॉफ्ट साइज घटाते हैं, तो ये आपका मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस निकलता है। और आप देखते हैं कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, इसलिए ये आपकी क्लियरेंस फिट आई। ठीक है ना। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से हमने विचलन की सारी जानकारी पढ़ी, जो और पहले 2 वीडियो अपलोड और हो चुके हैं जिसमें हमने आपको टॉलरेंस और इसके बाद अलाउंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। इसी प्रकार के इस टाइप के जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसमें किसी प्रकार का आपको यदि सवाल आता है तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल होगा जो आप बेसिक तरीके से नहीं कर पाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।